सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे वचन लेकर आया हूँ जो हमारे उद्धार के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये वचन हम नहीं समझ पाएंगे, अगर हम नहीं सीख पाएंगे तो शायद कहीं पे भी हम उद्धार पाने में चूक कर सकते हैं। तो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 13 अध्याय 24 से 30 और 36 से 43 हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 से 30 और 36 से 43 पढ़ो। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खट्टे में इकट्ठा करो। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं, जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। यहाँ पर देखिए एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक किसान ने क्या किया, बीज बोया। जब उसने बीज बोया तो जब वो बीज बढ़ने लगे तो रात को किसी व्यक्ति ने वहाँ पर आया और वहाँ पे उसने जंगली बीज जो है वो चला गया। तो फिर जब वो बढ़ने लगे और दिखाई देने लगे तो वहाँ पे उनके जो सेवक थे उनको ये दिखाई दिया कि अरे ये जंगली बीज कैसे इसमें बढ़ गए। तो उन्होंने मालिक के पास आके कहा, बोले मालिक, हमने तो अच्छे बीज बोए थे, जंगली बीज कैसे इसमें बढ़ गए? तो मालिक समझ गया, बोले कि ये शत्रु का काम है। शत्रु ने आके क्या किया है कि हमारे बीच में ये जंगली बीज बोकर चला गया है। तो सेवक बोलते हैं, मालिक हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। तो मालिक बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम इसको उखाड़ोगे ना तो ऐसा ना हो कि जो पहले से जो अच्छे बीज है वो भी उखड़ जाएं और उनके साथ उनका भी नुकसान हो जाए। इसलिए वो मालिक बोलते हैं कि अभी तुमको उखाड़ना नहीं है, लेकिन अंत के समय जब कटनी का समय होगा तब हम सबको एक साथ काटेंगे और उसमें फिर हम अलग अलग कर देंगे। जंगली बीज अलग कर देंगे, जंगली पौधे का बीज अलग कर देंगे और हमारा जो गेहूँ है या जो अच्छा फल है वो हम अलग कर देंगे। उसके बाद चेले उनसे बोलते हैं कि प्रभु, जो आपने दृष्टांत बताया उसको हमको समझा। तो प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य का पुत्र है जो अच्छे बीज बो रहा है और जो शत्रु है जो गलत बीज, मतलब एक खराब बीज बो के चला गया, जंगली बीज बो के चला गया है, वो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कलीसिया में ऐसी स्थिति है जहाँ पर अच्छे बीज हैं और जंगली बीज हैं, तो अब ये अच्छे बीज और जंगली बीज कब अलग किए जाएंगे? तो यहाँ पे वचन कहता है कि वो अंत के दिनों में जो है अच्छे बीज और जंगली बीज क्या होंगे, अलग किए जाएंगे। पर अलग कैसे किए जाएंगे? ये कैसे अच्छे बीज को जंगली बीज से आप अलग कर सकते हो? तो यहाँ पे मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 4 से 5 में लिखा हुआ है, उसको पढ़ें। मत्ती उसका 24 अध्याय 4 से 5 में हम पढ़ेंगे।
उससे पता चलेगा कैसे जो है अच्छे बीज से जंगली बीज को हम हटा सकते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो हमें भरमाने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि जो अच्छे बीज और जंगली बीज को हमको क्या करना है, उनको अलग अलग करना है। और अलग करने के लिए एक प्रोसेस होगा और वो प्रोसेस होगा भरमाना। और वो जो शैतान है, शैतान अपने लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा, जो लोगों को भरमा के अपनी तरफ लेकर आएंगे। तो आज की डेट में जो ऐसे झूठे मसीह और झूठे शिक्षक आ चुके हैं जो लोगों को भरमाएंगे और जो उनके लोग हैं वो उनको अपने साथ ले जाएंगे और परमेश्वर के लोगों को ही भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भरमाने ना पाएंगे। तो अगर आप देखें मत्ती 24 अध्याय 23 का 25 पढ़ें। 24 अध्याय 23 से 25। हाँ, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, यहाँ पे झूठे मसीह झूठे क्या खड़े होंगे, शिक्षक खड़े होंगे और जो बोल रहा है कि वो ऐसे अद्भुत बड़े काम दिखाएंगे, हो सकेगा कि वो क्या करेंगे, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मतलब उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, इतना ज़्यादा वो अपना कार्य दिखाएंगे कि चुने हुए भी पता घबरा जाएंगे, अरे कहीं ये सच्चे तो नहीं है। ऐसे बड़े बड़े काम दिखाने वाले वो लोग, हो सकता है कि वो लोग मुर्दों को जिंदा करें, हो सकता है बीमारों को चंगाई दे, बहुत सारे बड़े बड़े काम वो लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि वो लोग तुम्हारे सामने आश्चर्य काम बड़े बड़े काम करेंगे, ठीक है ना। और वो तुम्हें बताएंगे कि मैं सच्चा सेवक हूँ और सच्चा मैं मसीह हूँ और मेरे पास आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य है। तो वो सब बता के क्या करेंगे, अच्छे लोगों को, जो अच्छे बीज हैं, जो वास्तविक विश्वासी है, जो चुने हुए हैं, उनको ही भरमाने की कोशिश करेंगे। तो आपने भी आजकल देखा होगा हर जगह आश्चर्य कर्म चल रहे हैं। लोग जो आश्चर्य कर्म वालों को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, बीमारों को चंगा कर देते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या जो है वो हजारों में नहीं लाखों में होती है। और फिर हम भी उनको देखते हैं और हम भी बोलते हैं अरे हम भी उनका वीडियो देखेंगे, हम भी उनकी सेवा में शामिल होंगे, हम भी उनके बारे में सुनेंगे, हम भी उनसे प्रार्थना करवाएंगे। हम लोग भी ऐसे करते हैं, अरे इनके पास तो बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है, हम उनके पास प्रार्थना करवाने के लिए जाएंगे। तो हम उनके भी आश्चर्य कर्म देख के हम भी धोखे में पड़ जाते हैं, जो चुने हुए लोग हैं, और उनके तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। परंतु हमको उनकी तरफ आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी चुने हुए हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है, ठीक है ना। और अगर आप देखें कि अगर आप मेरे से पूछे कैसे आप बोल सकते हैं कि आश्चर्य कर्म करने वाले के पास हमको नहीं जाना चाहिए, हमको फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके क्या चिन्ह है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मत्ती उसका 7 अध्याय 21 से लेकर 33 तक में क्या लिखा हुआ पढ़िए। उसमें लिखा है कि आश्चर्य कर्म करने वाले लोग हैं वो क्या पाएंगे, वो दंड पाएंगे, है ना। हम तो जो उनके पीछे चल रहे हैं, तो हम लोग जो इस बात को जान सकते हैं कि जब वो आश्चर्य कर्म कर रहे हैं तो क्यों हमें उनसे दूर रहना चाहिए, क्यों हमें उनके बारे में उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, यहाँ पे कहता है कि जो हर कोई हे प्रभु कहता है, वो हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। और वो लोग आके बोलेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े आश्चर्य कर्म किए, हे प्रभु क्यों तू हमें अनंत काल का जीवन में नहीं ले जा रहा है, क्यों तू हमारा उद्धार नहीं कर रहा है। तो प्रभु बोलेंगे, हम तुम्हें नहीं जानते। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु को ये मतलब नहीं कि आप कितने बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, कितनी दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, कितने बीमारों को चंगा कर रहे हैं। प्रभु को ये मतलब है कि तुम कितना उसको फॉलो कर रहे हो और कितना उसके अनुसार अपना जीवन यापन
कर रहे हो। तो हे प्रभु तो कहते हैं ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, लेकिन क्या आपको पता है कि वो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, वो अपने आप को बढ़ावा देते हैं, जबकि उनको प्रभु यीशु मसीह को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना। अब हम ये झूठे भविष्यवक्ताओं को और किस प्रकार से पहचान सकते हैं? क्योंकि हम भी तो चंगाई देते हैं, मैं भी लोगों को चंगाई देता हूँ, मैं भी दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो कैसे आप इनको पहचान सकते हैं? क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि भाई अगर आप दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो आप भी झूठे हो सकते हो, आप भी हे प्रभु क्या होगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो आपको बताऊंगा, लिखा है मत्ती 7:15 में कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। पढ़ो मत्ती 7:15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पे लिखा है कि वो उनसे सावधान रहना है, जो क्या है? जो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं, जो भेड़ों का भेष लेकर आते हैं और वो क्या रहते हैं? अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए रहते हैं। तो हमें उनसे सावधान रहना है, क्योंकि उनके फलों से आप पहचान लोगे। आप जो भी व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर की सेवा करना चाहता है या सेवा करता है या चुना हुआ है, उसको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके फलों से आप पहचान लोगे। कैसे? क्योंकि जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ जो है बुरा फल लाता है। जो अच्छे पास्टर होंगे, जो अच्छे शिक्षक होंगे, उनके जो सेवक होंगे या उनके जो चेले होंगे या उनको फॉलो करने वाले भी ऐसे लोग होंगे जो वास्तव में सच्चाई पर निर्भर रहेंगे और सच्चाई का प्रचार करेंगे और सच्चाई के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि जो सच्चा चेला होगा वो सच्चा चेला की स्थापना निर्माण करेगा, और जो झूठा चेला होगा वो झूठा चेला तैयार करेगा। तो आप कैसे पहचानोगे सच्चा कौन और झूठा कौन? ठीक है ना। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय 5वां पढ़े। 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय 5। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। 2 कुरिन्थियों 11:5 वही है। क्या लिखा है? मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। 1 कुरिन्थियों 11:5 पढ़ो। पर नहीं, वो स्त्री उगाड़े वाला है। 1:5 पढ़ो। पहला क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। 11:15 पढ़ना। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे 11:15 में क्या लिखा हुआ है। इसलिए उसे यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके काम के अनुसार होगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ कि जो सेवक लोग हैं ना, वो ऐसे धर्म के सेवक का रूप धर लेंगे, लेकिन उनका अंत कैसे होगा? उनके काम के अनुसार होगा। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है ना। अब कैसे उनका काम देखा जा सकता है? आप उनके काम से पहचान लोगे कि वो कर्म कैसे कर रहे हैं। अगर आप अपने एक सच्चे पास्टर को देखें, कि ऐसे पास्टर को देखें जो प्रभु की डर भय में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप अगर जानना चाहेंगे तो वचन कहता है कि जो प्रभु के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे वो संतोष सहित भक्ति करेंगे, है ना। संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है, न कुछ हम जगत में लेकर आए हैं और न हम ले आ सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो लोग जो पास्टर कहलाते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इनके पास हजारों लाखों लोग उनके फॉलोअर होते हैं, आज उनका जीवन ऐसा है बिल्कुल लग्जरी बना हुआ है। जबकि अगर आप बाइबल में देखें, ना पौलुस का, ना पतरस का, ना यीशु मसीह का ऐसा किसी का भी जीवन नहीं था जो प्रभु के सच्चे भक्त थे कि उनका जीवन लग्जरी है। आज इनके पास सारी व्यवस्था, आज इनके पास सब कुछ है। मतलब आप इनके पास प्रॉपर्टी, आज इनके पास कॉलेज है, स्कूल है, सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो हैं वो किस लिए रखे हुए हैं? वो अपने लिए रखे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं। जबकि प्रभु का वचन कहता है कि हे धनवानों, धन से प्रीति मत रखो। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे इसमें 2 तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि निकाल लीजिए मेरे साथ 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3 से 4।
क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा समय आएगा जब वो लोग क्या करेंगे, सच्चा उपदेश नहीं सुन पाएंगे, परंतु क्या करेंगे, अपने कानों के अनुसार अपने उपदेशक ढूंढ लेंगे। जो जिसको जो पसंद है वो अपने उपदेशक को ढूंढ लेता है और उसको फॉलो करने लगता है। आज लोगों को पता है क्या पसंद है, आज लोगों को पसंद है अच्छी बातें बताने वाला, ब्लेसिंग बोलने वाला। आज बोलते हैं, आपने देखा हो किसी को भी आप उठाओ और उनका प्रचार देखो, ये बोले प्रभु तुमको आशीष देना चाहता है, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नए नियम में कहाँ लिखा है कि प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आप पत्री की सारी पत्री पढ़ो और जो भी उसमें पढ़ो, और पीछे क्या लिखा है पता है, कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ में हो। हमें क्या आशीष जरूरत है? हमें आशीष की जरूरत नहीं है, हमें अनुग्रह की जरूरत है। आशीष तो ऑलरेडी है हमारे पास, और आशीष यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह है तो हमारे जीवन में आशीष है। हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की खोज करनी चाहिए। अगर आप आशीष मांगोगे तो पता है आशीष क्या है? आशीष है प्रोसिक्यूशन, सताव। लिखा है धन्य है जो सताए जाते हैं वो आशीषित होंगे। मतलब सताए जाने वाले लोग धन्य कहलाते हैं। अगर आप आशीष बोलोगे तो आपके जीवन में आशीष के रूप में सताव आएगा। असली आशीष जो है ना, वो सताव है, जो हम विश्वासियों को जो सच्चाई से चलते हैं उनके जीवन में हमको मिलता है। तो यहाँ का प्रचार करते हैं और बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे परिवार को एक करने वाला है, जबकि प्रभु ने बोला है मैं तुम्हें दूर करने आया हूँ। मैं माता को बेटी से, बाप को बेटे से दूर करने आया हूँ। मैं तुम्हारे बीच में तलवार चलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। पर लोग प्रचार करते हैं कि हम तुम्हारे घर में शांति देंगे और तुम्हारे घर में सब कुछ, सारे जो रिश्ते हैं वो तुम्हारे सभी बरकरार हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये सारी बातें लोग आज प्रचार कर रहे हैं। तो उनका जो उद्देश्य है वो ये बताना कि हमारे लिए परमेश्वर से वचन से ज़्यादा, परमेश्वर के काम से ज़्यादा हमारे लिए संसार जरूरी है। आपको बता रहा हूँ, सबसे जो बहुत बड़ी जो वो है शैतान की जो चाल है, वो है हमें संसार में बांध के रखता है। शैतान हमें संसार में बांध के रखता है। हर एक व्यक्ति, पता है आज की डेट में आप बोलेंगे पास्टर साहब प्रार्थना करिए कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरे संकट दूर हो जाए, मेरी मुसीबत दूर हो जाए, मैं जिंदा रहूं। आज हर एक व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है। आज बोलते हैं प्रभु हमारे प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि कोरोना वायरस से हम बचे रहें। ठीक है, परमेश्वर आपको कोरोना वायरस से बचाएगा। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपको कोरोना वायरस के हाथ में सौंप देगा। परमेश्वर आपको आपके पंखों से रक्षा करेगा। परंतु हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो मैं जिंदा रहूंगा, तू चाहता है स्वस्थ रहूं तो मैं स्वस्थ रहूं। हालांकि परमेश्वर जो है वो हमारा नुकसान नहीं चाहता, पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो है उसके कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज हम बाइबल में देखते हैं पुराने नियम में कि प्रभु ने बचाया, और दाऊद को प्रभु ने बचाया, और सोलोमन को प्रभु ने क्यों बचाया? क्योंकि परमेश्वर उनको अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उनको बचाया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो और भी लोग प्रचार करते हैं धन के बारे में, कि आपको धन मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आपका बड़ा घर होगा, आपका बंगला होगा, ये होगा वो होगा। तो जबकि प्रभु का वचन यहाँ पे मैंने बताया कि लिखा हुआ है, पहले तो मुझे 6वां अध्याय निकालिए 3 से 10 तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेश, और उस मनुष्य में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है।
क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहता है वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हाँ, बस यहाँ पर देखिए लिखा है कि लोगों ने है ना जो भक्ति को कमाई का दौर बना लिया है, जबकि वचन कहता है संतोष सहित भक्ति जो है ना सबसे बड़ी कमाई है। ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना हम ले जा सकते हैं। और रुपयों का लोभ है ना सबसे बुराइयों की जड़ है, जिसे पाने के लिए लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया है, छल्ली बना लिया है। यदि कोई आपको प्रचारक प्रचार करता है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको धन देगा, दौलत देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, ये करेगा वो करेगा, अगर आप उस बात को मान लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो वो जो है आपके जीवन में एक तरह का एक जाल बन जाएगा, और वो जाल जो है आपको फंसा लेगा। क्योंकि रुपयों का लोभ सबसे बड़ी बुराइयों की जड़ है। लालच जो होता है ना बहुत बड़ी बुराई की जड़ होता है, जिससे हम अपने आप को दुखों से ही क्या करते हैं, छल्ली बना लेते हैं। इसलिए आप ऐसे प्रचारकों को पहचानने की कोशिश करिए जो इन सब बातों में आपको ला रहे हैं, लालच में आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहलाने की फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कई कहानी बता के जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है अपने चुने हुए को वो चाहता है कि चाहे वो दुख रहे, तकलीफ रहे, परेशानी रहे, मुसीबत रहे, वो किसी भी हालत में यीशु मसीह को ना छोड़े, है ना। किसी भी हालत में यीशु मसीह को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, क्योंकि हमारी परीक्षाएं होगी, शैतान परीक्षा लेगा और परमेश्वर ही हमें परीक्षा लेके हमको देखेगा कि हम कितने परिपक्व हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों के जीवन में परेशानियां आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, और वो क्या करता है, यीशु मसीह को छोड़ने लग जाते हैं और किसी और के पीछे चले जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अंत के दिन में ऐसे लोग जो रोटी के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं, या पैसे के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं, या इज्जत के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं, या और भी किसी चीज़ के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं, वो लोग निराश हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमको अनंत काल का जीवन देता है। रोटी, कपड़ा, मकान तो उसने पहले ही से हमारे लिए सेट करके रखा है। अगर उन बातों के लिए यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम गलत काम कर रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ यीशु के पीछे चलना है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो हमें अनंत काल का जीवन देता है और हमें परमेश्वर से मिलवाता है। अगर किसी और चीज़ के पीछे अगर आप यीशु के पास आए हैं तो आप एक दिन जरूर निराश हो जाएंगे और उसके पीछे चलोगे। क्योंकि आने वाले समय पता है आपको, 666 जो है वो आने वाला है, और सबके माथे पे जो लोग शैतान के लोग होंगे उनके माथे पर 6 करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और उन्हीं लोगों को जो है राशन मिलेगा, उन्हीं लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन जिसके माथे पर 666 की छाप नहीं होगी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उनको नहीं मिलेगा जिनके माथे पर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की छाप होगी। तो पवित्र आत्मा के छाप के जो लोग हैं, परमेश्वर उनको बचाएगा, लेकिन उनको सताव से गुजरना होगा। और उस समय जो है, पर जब वो सताव से गुजर कर बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर के साथ बहुत बड़ी शांति पाएंगे। इसलिए अगर आप किसी चीज़ की तलाश में हैं, अगर आप यीशु मसीह के पास किसी चीज़ की तलाश में आए हैं तो आप गलत रास्ते पे हैं। आपको यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के लिए आना है। यीशु मसीह के पास आपको अनंत काल के जीवन के लिए आना है और किसी बात के लिए नहीं आना है। क्योंकि अगर आप उन सब बातों में मन लगाओगे तो कई ऐसे पास्टर है, प्रचारक है जो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे और क्या करेंगे, विनाश के समुद्र में आपको ले जाके वो डुबा देंगे। ठीक है ना, जैसा भी हमने पढ़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किसका प्रचार सुनना चाहिए। हमको जो है, हमको अपने पास्टर का प्रचार सुनना चाहिए। जो चर्च का पास्टर है आपका, उसका प्रचार सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अलग अलग पास्टरों के प्रचार सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई बोल रहा है कि हमें पैसा आवश्यक है, कोई बोल रहा है हमको शांति आवश्यक है, कोई बोल रहा है हमें अपना खुद का घर होना चाहिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो अगर हम ऐसी बातों पे अपना मन लगाएंगे तो हम कंफ्यूज जाएंगे। क्योंकि आपका जो पास्टर होता है ना, वो आपकी सारी बातों को जानता है कि आप किस आत्मिक रूप से कितने मजबूत है। तो आपको जो है अपने पास्टर की बात सुनना है। जैसे कि इब्रानियों 13 अध्याय 9 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ें इब्रानियों 13 अध्याय 9 वचन। उसमें लिखा हुआ है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ,
क्योंकि मन का अनुग्रह से दिन रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनके काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि आप विचित्र अलग अलग प्रकार के जो प्रचारक है ना, उनके पास मत जाओ, उनसे मत सुनो। हम ऐसा ऐसा सोचते हैं कि हमें खाने की वस्तु है। यहाँ पे इस पास्टर के पास गुलाब जामुन, उस पास्टर के पास गाजर का हलवा, उस पास्टर के पास पूड़ी भाजी, उस पास्टर के पास कुछ और खाएं तब हमारा पेट भरेगा। नहीं, आपका मन अनुग्रह दृढ़ होना चाहिए। जो आपको जितना संदेश सुनाया जा रहा है उतने संदेश में संतुष्टि रख के आपको क्या करना है, परमेश्वर वचन को पढ़ना है और परमेश्वर वचन से प्रार्थना करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो आश्चर्य कर्म देख देख के, बातें सुन सुन के, बड़े बड़े प्रचार देख देख के आप भरमाए जाओ। और आप, वचन कहता है कि चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं। इसलिए हम चुने हुए हैं तो हमें ज़्यादा खाने की लालसा नहीं करनी है, ज़्यादा उपदेशों की विचित्र विचित्र उपदेश के पीछे नहीं चलना है। क्योंकि आज की डेट में हर एक व्यक्ति ऑनलाइन है, हर एक व्यक्ति ऑनलाइन है, हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पास्टर है आज ऑनलाइन में अपना प्रचार कर रहा है, यूट्यूब में कर रहा है अपना, और तमाम फेसबुक में कर रहा है। हर जगह हर एक व्यक्ति प्रचार करने में लगा हुआ है, परंतु उनका प्रचार उनकी कलीसिया के लिए है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति, क्योंकि अगर उनका प्रचार उनकी कलीसिया के लिए नहीं होता तो उस पास्टर, वो उस कलीसिया का पास्टर क्यों बनते वो। तो हर एक पास्टर, अगर आपको अपने आप को बचाना है, भरमाने वालों से बचाना है और गलत शिक्षा से बचाना है, तो आपको अपने पास्टर की बात सुननी होगी, पास्टर का प्रचार सुनना होगा। क्योंकि वो पास्टर जो है आपको जानता है कि आप कितने आत्मिक रूप से कितने पानी में हैं आप, तो इसलिए आपको पास्टर की बात सुनना होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, और अगर आप सुनते भी हैं, अगर आप पास्टर को भी सुनते हैं तो आपको कैसे उसको परखना है, मैं आपको बताना लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों निकाल लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 21 और 22 वचन। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ, यहाँ पे लिखा सब बातों को परखो। अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, है ना, तो और कोई प्रचार कर रहा है ना, तो आपको क्या करना है, सब बातों को परखना है और जो अच्छी हो उसको रख लेना है ना, और जो अच्छी ना हो उसको क्या करना है, एक कान से उनको दूसरे कान से निकाल लेना है। क्योंकि आपको जो अच्छी चीज़ रखने के लिए पता कौन बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। होली स्पिरिट आपको लीड करेगा, गाइड करेगा। मेरे अंदर भी होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा। मैं भी जब प्रचारक सुनता, मैं भी बहुत से प्रचारकों का प्रचार सुनता हूँ, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या करता है, मैं रख लेता हूँ। और जब भी मैं प्रचार सुनता हूँ, बहुत से लोगों का प्रचार मेरे पास आता है यूट्यूब में और इसमें फेसबुक में, मैं प्रचार सुनता हूँ, मैं सिर्फ 3-4 मिनट तक सुनता हूँ, पता करता हूँ अरे इनका उद्देश्य क्या है बोलने का। उसके बाद फिर मैं उनसे वो सुनता नहीं, क्योंकि मैं उद्देश्य समझ जाता हूँ। क्योंकि अगर उद्देश्य यीशु मसीह के नाम की महिमा करना नहीं है तो समझ लीजिए उसको प्रचार करने, अपना को उस व्यक्ति का प्रचार नहीं सुनना चाहिए। हमारा प्रचार या कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए यीशु मसीह के नाम की महिमा करना। अपने आप को कभी भी प्रमोट ना करने की कोशिश करना। अगर कोई अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत प्रचारक है। अगर वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहा है, यीशु मसीह के वचन बता रहा है, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए बोल रहा है, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बोल रहा है, तो वो ही सच्चा प्रचारक है। आप बहुत ध्यान से आप अपने जीवन में इन प्रचारकों के बारे में जानिए, समझिए, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। क्योंकि कई ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर माता है और बोलते हैं हमारे चर्च में आओ, है ना, और ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आके लोग गलत प्रचार करके लोगों को भरमा के चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चा प्रचार करने वाला जो है वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करेगा। हम लोग अभी पास्टर टेली के साथ हम लोग टीचिंग ले रहे हैं, तो हमने देखा कि टेली सर हम लोग को सिखाने से पहले क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर अपने वाइफ के साथ और बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनको गलत शिक्षा दे दूँ, है ना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई हमारे जीवन से है ना, जो चाहे कितने ही बड़े बुद्धिमान, कितने बड़े प्रचारक हो, आप अगर गलत हो तो अपने आप को मान लेना है, सुधारना है और सुधार के फिर सही रास्ते पे चलना है। क्योंकि अगर आप गलत शिक्षा दोगे तो ऐसे कई लोग हैं जो गलत रास्ते पे आ जाएंगे और आपकी वजह से कई आत्माएं नष्ट हो सकती है। इसलिए अपने आप को जांचना है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि मेरी बात सुनो आप, मैं ही आपका प्रचारक हूँ और मैं जो बोलूँ उसको आप बिल्कुल घुट्टी बांध के आप पी जाओ, या जो भी आपको, मैं ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ परखो, और जो बात आपके फायदे की है उसको आप अपने जीवन में लागू करो। और लिखा है बुराई से बचना। बुराई से बचना मतलब बुराई पता है क्या है,
बुराई जो है ना, जैसे आपने उसमें देखा है प्रभु की प्रार्थना बोलता है कि प्रभु ने कहा है कि बुराई से बचा। बुराई से बचा मतलब बुराई मतलब क्या है? मर्यादा, संपत्ति, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बुराइयाँ हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हमारी संपत्ति हमारे परमेश्वर से दूर, हमारी इज्जत हमें परमेश्वर से दूर करती है। इन सब बातों से बचाने के लिए हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी प्रार्थना ये करनी चाहिए कि प्रभु हमें झूठे शिक्षकों से बचा, भरमाने वाले लोगों से बचा, ताकि हम बचे रहें और हम चुने रहें। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई चुने हुए को क्या करे, भरमाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम हमारी कलीसिया में आओगे, हमारे वचन सुनोगे, हम प्रार्थना करो तो आप पवित्र हो जाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र करने वाला खुद परमेश्वर है, पवित्र करने वाला खुद पवित्र आत्मा है। कोई पास्टर जो है, कोई प्रचारक हमको पवित्र नहीं कर सकता। पास्टर और प्रचारक सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकता है, गाइड कर सकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और वही उसका काम है। अगर आपको वो बोले कि मैं आपको पवित्र कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, आपको परमेश्वर के रास्ते पे ले जाके खड़ा कर दूंगा, तो वो झूठ बोलता है, वो गलत है। सिर्फ परमेश्वर और पवित्र आत्मा ही आपको पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा कर सकता है। पास्टर का काम होता है आपको लीड करना, गाइड करना और सही रास्ते पे चलाना, ना कि आपको पवित्र करना, शुद्ध करना, आपको आशीष बनाना, या आपको शांति बनाना, या आपके शांति के लिए आपको अग्रसर करना। ये सब काम नहीं है। सिर्फ पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर सकता है, और पास्टर का काम आपको लीड करना, गाइड करना। तो हमारी हमेशा ये प्रार्थना होना चाहिए कि पास्टर हमें ऐसा मिले जो हमें सच्चाई से आगे लेके जाए और हमें सच्चे रास्ते पे चलाए और यीशु मसीह की विधि चलने के लिए हमको गाइड करे और लीड करे। तो अब जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, उसको निकाल लीजिए। परमेश्वर का कार्य इसमें दिया हुआ है। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय 5:23। शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, यहाँ पर देखिए पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय 23 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें आप ही शुद्ध करे, पवित्र करे और तुम्हारी देह को सुरक्षित रखे। जैसे कि आपको मैंने कहानी बताई थी, अच्छा बीज और जंगली बीज। तो जो अच्छे बीज हैं जो अच्छे बीज हैं उनको परमेश्वर क्या करेगा? खुद पवित्र करेगा। खुद आप परमेश्वर जो है यीशु मसीह आने तक पूरे पूरे शुद्ध और पवित्र रखेगा। सिर्फ प्रभु का काम है जो हमें शुद्ध और पवित्र रखेगा। कोई मनुष्य, कोई पास्टर हमको शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। पास्टर सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, और लेकिन परमेश्वर तक पहुंचाने का काम सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए, इसमें लिखा है कि शांति के परमेश्वर आप पूरी रीति से तुम्हें पवित्र करे। कितनी रीति से? पूरी रीति से तुम्हें पवित्र करे, कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। आत्मा को, प्राण को, देह को जो क्या करेगा? पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखेगा। ये कौन करेगा? पवित्र आत्मा। और लिखा तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। जिसने हमको चुना है, जिसने हमको बुलाया है, वो परमेश्वर सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। जैसा उसने बोला वैसा ही करेगा। मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि लोग जो है अंत के दिनों में ज़्यादातर पास्टरों पे भरोसा कर रहे हैं, पास्टरों पे अपना मन लगा रहे हैं और पास्टर भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सबके सामने, ये वीडियो मैं दूसरे यूट्यूब में भी डालूंगा, फेसबुक में भी डालूंगा, ताकि हज़ारों लोग देख सके। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको पास्टर पे भरोसा नहीं करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करना है, आपको पवित्र आत्मा में भरोसा करना है, आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है। क्योंकि वही आपको शुद्ध और पवित्र और निर्दोष करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेके जाएगा। कोई पास्टर आपको नहीं जा सकता। लोग आजकल ये कर रहे हैं कि हमारे वो पास्टर, हमारे ये पास्टर, हमारा पास्टर तो ये कर देगा, हमारे पास्टर वो नहीं। आपका पास्टर कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ पास्टर दो काम कर सकता है, एक आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है और दूसरा सही रास्ते पे ले जा सकता है। बाकी शुद्ध पवित्र करना सारा काम परमेश्वर का है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, न कि पास्टर पे, न प्रचारक पे। क्योंकि आने अंत के दिनों में क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भरमाने वाले आएंगे जो आपको गलत रास्ते पर लेके जाएंगे। मैं पास्टर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा मत करिए, है ना। आप मेरे साथ मेरे जीवन से या मेरे कार्यों से निराश हो सकते हो, लेकिन आपको भरोसा करना है यीशु मसीह पर,
है ना, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करना है और पवित्र आत्मा पर भरोसा करना है, वो कभी निराश नहीं करेगा, उसके कार्य से कभी निराश नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपका भरोसा पास्टर पे, प्रचारक पे, किसी भी उस पे ना हो, आपका भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पे हो, पवित्र आत्मा पे हो, परमेश्वर पे हो, ताकि वही आपको शुद्ध पवित्र करके अनंत काल का जीवन आपको देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और ठहराया भी है और नियुक्त भी किया है, ताकि आप उसको फल ला के दिखाओ और वो आप सबको अनंत काल का जीवन दे। हालेलुया, आमीन।